यहाँ से कंटूर करना पड़ता है लाइक दिस। यहाँ पर हमने रहते हुए कंटूर अप्लाई करना है। आउटर वी से इस तरह नोज की तरफ ही आता है ये, ठीक है, ताकि आपकी नोज है ना वो हाइटेड लगे। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है ना कंटूरिंग और हाईलाइटिंग के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली हम सबको पता है कि फेस को कंटूर करना होता है, लॉन्ग फेस को लॉन्ग के हिसाब से, गोल फेस को गोल के हिसाब से, और जिस तरह का भी फेस है उसको उसके हिसाब से कंट्रोल करना होता है। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि फेस के कौन से पार्ट्स हैं जिनको आपने हाइड करना है, कौन से पार्ट्स हैं जिनको आपने प्रोमिनेंट दिखाना है। सो हाफ फेस पर जो है ना मैं हाफ फेस को अलग कर लूंगी। हाफ फेस पर हम जो है वो मार्जिन बनाएंगे पेंसिल के साथ या पेन के साथ, और हाफ फेस पर हम जो है वो काम करके देखेंगे कि वो इस अकॉर्डिंग, इस मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह से करते हैं तो किस तरह का लुक आता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जो है ना अपने फेस को जो है वो इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, ताकि हमें पता हो कि हमने इसी एरिया में रहते हुए काम करना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे जो फेस के पार्ट्स है ना, जैसा कि कुछ लोगों का फोरहेड बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वाइड होता है, तो उस फोरहेड को आपको यहाँ से कंटूर करना पड़ता है लाइक दिस। ठीक है, कुछ फोरहेड होता है जैसा कि हमारे अभी मॉडल है, इनका फेस जो है ना, मतलब फोरहेड जो है ये चौड़ा है, मतलब वाइड है इसका ये वाला हिस्सा। अगर मैं इस पूरे हिस्सा को हाईलाइट कर दूंगी, पूरे हिस्सा पर मैं फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई कर दूंगी, तो फोरहेड जो है ना वो और प्रोमिनेंट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने एक मखसूस हिस्सा जो है वो छोड़ना है हाईलाइट के लिए, बाकी फोरहेड को हम जो है ना वो कंटूर कर देंगे। अभी कंटूर के लिए मैं यहाँ पर प्रो का कंसीलर यूज करने वाली हूँ ब्राउन कलर में। तो आप उसको इस तरह से कंटूर करोगे, मतलब आपके फोरहेड का जो इतना इतना हिस्सा है ना, इतना इतना, वो सारा हम जो है वो कंटूर कर देंगे इस तरह से। इतना ज्यादा कंटूर अप्लाई नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। तो हम अपने फोरहेड का ये इतना इतना हिस्सा जो है ना वो कंटूर कर देंगे, ताकि हमारा फोरहेड का जस्ट इतना सा हिस्सा रह जाए और इसको हम हाइलाइटर के साथ या कंसीलर वगैरह के साथ प्रोमिनेंट दिखा सके। बारी आती है जी हमारे चीक वाले एरिया की। तो हम अपने चीक की कंटूरिंग किस तरह से करते हैं, इसके लिए भी आपको देखना होता है कि आपका फेस जो है वो किस अकॉर्डिंग है। मतलब मैं अभी नॉर्मल फेस के हिसाब से बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो मैं इसकी कंटूरिंग किस तरह से करूंगी, मैं इसको रखूंगी इस तरह से। अपने कान का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला, यहाँ पर मैं ब्रश रखूंगी ऐसे, और इसको अपने लिप के इस वाले कॉर्नर तक जो है वो इस तरह से रखूंगी कि मेरी लाइन जो है ना वो इतनी टेढ़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन लगा दो, ऐसा नहीं है। आपने जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है और इतनी सी लाइन आपने लगानी है, ताकि आपको पता हो कि आपने इसी एरिया तक रहते हुए इसको कंटूर करना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर लाइन अप्लाई करूंगी लाइक दिस। ठीक है, अब ये मेरी वो लाइन है जिस लाइन के ऊपर रहते हुए मैंने कंटूर करना है, इस लाइन से नीचे मैंने नहीं आना। ठीक है, कंटूरिंग वाली लाइन यहाँ पे लगाती हूँ तो वो शेडो इफेक्ट के बाद जो है ना इस तरह से आ जाता है। ऐसे ही है ना, उसकी ब्लेंडिंग जो है वो यहाँ तक आ जाती है ऐसे। लाइक यहाँ से आपने अगर कलर अप्लाई करना शुरू किया है, आप ब्रश को ऐसे लाओगे या ऐसे लेके जाओगे तो यहाँ पे तो बेशक आपकी लाइन जो है वो चौड़ी हो जाएगी कंटूरिंग की, बट यहाँ पर हम जो है वो इसको इतना सा रखेंगे। मतलब आपने उस कंटूरिंग लाइन को बहुत ज्यादा मोटा या पूरा इस तरह से अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हिस्सा है, ये हमारा फेस कंटूरिंग वाला हिस्सा है। यहाँ पर हमने रहते हुए कंटूर अप्लाई करना है। ठीक है जी, इसी लाइन को फॉलो करते हुए हमने अपनी जॉ लाइन को कंटूर करना है। मतलब अगर मैंने इस लाइन को इतना तिरछा रखा है तो मैं इसको इतना ही तिरछा रखूंगी यहाँ पर, और मैं इस तरह से लाइन अप्लाई करूंगी लाइक दिस। और इस लाइन के नीचे रहते हुए मैं बहुत अच्छे से कंटूर कर दूंगी। और अगर आपको ब्लेंडेड लुक ज्यादा पसंद है तो आप जो है ना इस लाइन को ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दोगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लाइन लगा के दिखाती हूँ। अभी इस तरह से मैं यहाँ पर ब्रश रखूंगी अपने कान के इस एरिया पर, और इसको मैं इस तरह से रखूंगी कि ये मेरे लिप के कॉर्नर तक आए इस तरह से। और मैं इसके ऊपर रहते हुए एक लाइन अप्लाई करूंगी इसी कलर के साथ। ये जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूंगी और बस हाफ पे मिड में लाके यहां तक मैं इसको छोड़ दूंगी। ठीक है, ये ठीक है। अब ये वो लाइन है जिस लाइन से ऊपर रहते हुए मैंने कंटूर करना है, मतलब मैंने इस लाइन को ब्लेंड करना है। इस लाइन से नीचे मैंने नहीं आना और ना ही मैंने इस लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो हम इस लाइन को कंटूर करेंगे जितना भी अच्छे से ये ब्लेंड हो सके। सेम लाइन को और सेम ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर रखेंगे। अपने कान के इस साइड पर हम इसको ब्रश को रखेंगे ऐसे,
और अपने चिन के साथ इसको इस तरह से अटैच करेंगे और जो डायरेक्शन हमारी यहाँ पर बनेगी यहाँ पर हम जो है वो इस तरह से कलर अप्लाई करेंगे लाइक दिस। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। तो जी ये मेरी वो लाइन है जिसको मैंने कंटोर करना है और मेरा फेस इसके साथ जो है ना वो बिल्कुल आइडियल लगेगा, मतलब जैसा मैं इस फेस को बनाना चाहती हूँ। तो मैं इस तरह से इस लाइन को लगाऊंगी। देन मैं इस लाइन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी नीचे वाली साइड पे, और ऊपर वाली जो इसकी शार्पनेस है इसको भी आपने ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको ऐसे ही शार्प छोड़ देना है। कुछ लोगों को डबल चिन का बहुत ज्यादा इश्यू होता है, तो अगर आपको भी डबल चिन का बहुत ज्यादा इश्यू है तो आप अपनी चिन को ऊपर उठाओ, चिन के नीचे यहाँ पर लाइन बन जाती है। जिनकी डबल चिन होती है ना उनको यहाँ पर चिन के नीचे लाइन बन जाती है, आपने उसको कंटोर करना होता है इस तरह से, और फिर उसको आपने नीचे की तरफ कंटोर करना है ताकि आपका जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको डेप्थ मिले लाइक दिस। ठीक है, अब बारी आती है जी हमारी नोज कंटोरिंग की। तो नोज कंटोरिंग के लिए क्या होता है कि हमने देखना होता है कि हमारी जो नाक है ना वो किस तरह की है, मतलब बहुत ज्यादा मोटी है या बहुत ज्यादा पतली है। अगर तो आपकी नोज बहुत ज्यादा मोटी है तो ऑब्वियसली आपको उसको यहाँ से कंटोर करना होगा। जैसा कि हमारे मॉडल की नोज है ना वो मोटी है, मतलब बहुत मोटी नहीं है लेकिन पतली भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कंटोर करेंगे ताकि हमारी नोज का जो एज है ना, मतलब हमारी नोज की जो हाइट है वो जितनी बारीक होगी उतना ही ज्यादा हमारा नोज जो है ना वो लंबा लगेगा। तो मैं इसको कहाँ से कंटोर करूंगी, मैं इसको ऐसे कंटोर करूंगी, मतलब ये वाला जो मेरी नोज का हिस्सा है ना इतना इतना ये सारा ऐसे कंटोर होना चाहिए ऐसे। जब इतना ही हिस्सा यहाँ से कंटोर होगा, इतना ही हिस्सा यहाँ से कंटोर होगा, तो ऑब्वियसली सेंटर में बहुत बारीक सी लाइन बचेगी जिसके ऊपर हम कंसीलर लगा के इसको प्रोमिनेंट करेंगे, तो हमारी नोज जो है ना वो ऑटोमेटिकली लंबी और तीखी लगना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। इसी कलर के साथ हम जो है वो अपनी आईज को मिला देंगे इस तरह। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी आईज के ऊपर क्रीज लाइन होती है जिसको हमने खुद डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी वो क्रीज लाइन है जिसको आप जो है ना अपनी नोज कंटोरिंग के साथ ही इस तरह से ऐड कर सकते हो इस तरह से। सेम इस टेक्निक को फॉलो करते हुए हम कलर को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इस तरह से मैं यहाँ पर लिक्विड कलर लगाऊंगी अपने नोज के इस एरिया पर, और सेंटर वाली लाइन मैंने इतनी छोड़नी है जितना तीखा मैं अपना नाक को दिखाना चाहती हूँ। इसको मैं पूरा यहाँ तक ले आऊंगी इस तरह से। अगर आप चाहो तो आप इसी लाइन को इस तरह से अपनी, यहाँ से नहीं, यहाँ से इस तरह से आप इसको अपनी आईज के पास ला सकते हो लाइक दिस, बिकॉज ये हमारी आईज का कंटोर पार्ट है। ठीक है, ये वाला। तो जो ये हमारे फेस के वो पार्ट्स हैं जिनको हमने डेप्थ देनी है, ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने मार्जिन्स लगा के दिखाया आपको कि ये मेरे फेस के वो पार्ट्स हैं जिनको मैंने हाइड करना है। ठीक है, मार्जिन्स के साथ, और यहाँ पर मैंने आपको वो डार्क कलर लगा के बताया है कि आपने उसको किस तरह से अप्लाई करना है। बाद में ब्लेंडिंग तो आपने इसकी करनी ही है। अब बात करते हैं जी हाइलाइटर पार्ट्स की। तो हाइलाइटर पार्ट्स के लिए आपको पता है कि हमने पहले पूरे फेस के ऊपर जो है वो बेस बनाई होती है, उसके बाद हम जो है वो कंसीलर वाले पार्ट्स पर कंसीलर लगाते हैं और कंटोर वाले पार्ट्स पर कंटोर लगाते हैं। तो जी हम यहाँ पर मार्जिन्स लगाते हैं व्हाइट पेंसिल के साथ। यहाँ पर हमने जब फोरहेड को कंसील करना होता है ना, तो हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रोक्स बनाते हैं कंसीलर के साथ, और देन उसको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा वाइड करती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सको। इस तरह से हम जो है वो कंसीलर अप्लाई करते हैं लाइक दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, इस तरह से कंसीलर अप्लाई होता है, देन उसको हम जो है वो ब्लेंड आउट करते हैं। बारी आती है जी हमारे इस आईज वाले एरिया की। तो आईज वाले एरिया पे अगर देखा जाए तो कंटोरिंग या डार्क कलर जो है ना वो हमारा इस तरह से आउटर वी से इस तरह नोज की तरफ ही आता है। इसके अलावा और कोई भी एरिया हमारी आईज का ऐसा नहीं है जहां पर हमें डार्क कलर जो है वो अप्लाई किया हो। तो जी हमारा ये वो एरिया है जहां पर हम जो है वो हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली ये भी हमारा प्रोमिनेंट होने वाला एरिया है, और ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये वाला, ये हमारा जो है ये जो है वो कंसीलर वाला एरिया है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कोई लाइट कलर या जो भी कलर आपने लाइट लगाना है, ऑब्वियसली कंसीलर भी हम जो है वो यहीं पर लगाते हैं, या कट क्रीज भी करें तो हमारी आईज का यही वाला हिस्सा है जहां पर हम जो है वो लाइट कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कंसीलर लगा के बताती हूँ आपको। ये जी हमारा हाइलाइटर पार्ट है, और ये भी जो है ना ये हमारा हाइलाइटर पार्ट है। ठीक है, अब बारी आती है जी हमारे इस चीक वाले एरिया की। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि कंसीलर अप्लाई होता है पूरा यहां से लेके ऐसे, यहां से लेके ऐसे, और पूरा यहां तक ऐसे ही है लाइक दिस।
यहाँ पर पूरा हमारा जो है वो कंसीलर अप्लाई होता है इस तरह से। अब आता है जी हमारा इस कॉन्टोर पार्ट के नीचे वाला एरिया। तो यहाँ पर भी आपने देखा है कि हम इस तरह से कंसीलर अप्लाई करते हैं, तो ये एरिया भी जो है ना ये हमारा पूरा कंसील होगा इस तरह से यूं। सेम एज इट इज हमारा ये चिन वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर भी कंसीलर अप्लाई होता है लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से कंसीलर अप्लाई करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे चिन के नीचे जो थी वो डबल चिन का इशू यहाँ पर था, तो इसको तो हमने कॉन्टोर कर दिया। अब हमारे चिन का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इसको कंसील किया जाता है कंसीलर के साथ। सेम एज इट इज ये हमारे लिप्स के अराउंड वाला एरिया है, तो यहाँ पर भी हमारा कंसीलर अप्लाई होगा इस फॉर्म में, और यहाँ पर भी हमारा कंसीलर अप्लाई होगा इस फॉर्म में। ठीक है, मैं एक छोटा सा वी बनाऊंगी यहाँ इस तरह से। ठीक है, एंड सेम एज इट इज मैं यहाँ पर 2 लाइंस बनाऊंगी ऐसे, क्योंकि हमें लिप के ऊपर वाला एरिया भी कंसील करना है। बाकी बचा जी हमारी नोज का ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला, तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली कंसीलर अप्लाई करना है, बिकॉज हमें इस एरिया को जो है वो हाइट देनी है, जो है वो इसको प्रोमिनेंट दिखाना है, ताकि आपकी नोज जो है ना वो हाइटेड लगे, तीखी लगे, लंबी लगे। ठीक है, तो ये थी जी वो हमारी टोटल टेक्निक जो कि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि हमारे फेस का कौन सा पार्ट है जिसको आपने कॉन्टोर करना है, डेप्थ देनी है, कौन सा पार्ट है जिसको आपने जो है वो हाईलाइट करना है, प्रोमिनेंट दिखाना है। और आपकी आसानी के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक साइड पर मार्जिन्स लगाई हैं, एक साइड पर मैंने कलर अप्लाई करके दिखाया है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई जो है वो क्यूरी जो है वो आपके माइंड में ना रह जाए, जिससे कि आपको मसला हो, आपको पता ना चल रहा हो कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। और मेरे ख्याल से अब तक पूरे YouTube पर किसी ने भी आपको इतनी डिटेल में ये सब कुछ जो है वो नहीं बताया होगा। सो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत किया करें। ठीक है, क्योंकि एक एक सेकंड जो है वो इसका आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे गोल्डन वर्ड्स हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको ऑब्वियसली पता भी होना चाहिए इसके बारे में। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपके पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जी ये टेक्निक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, ये मैंने नॉर्मल फेस के लिए शेयर की है, जो कि ना बड़ा है और ना ही छोटा है। तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि नॉर्मल फेस की कंटूरिंग इस तरह से होगी। अगर आपका फेस जो है वो गोल है या फिर चौड़ा है या फिर लंबा है, आप उसके हिसाब से कंटूरिंग सीखना चाहते हो, डिफरेंट शेप्स के हिसाब से, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की इस क्यूरी को भी जो है वो सॉल्व करूं, आपको बताऊं कि आपने डिफरेंट शेप्स के हिसाब से किस तरह से फेस को कंटूर करना है। और ये मुझे इस तरह से पता चलेगा अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे, व्यूज अच्छे आएंगे, इस वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ जी लोग इंटरेस्ट लेके वीडियो देख रहे हैं और मेरा इतना बोलना जो है वो जाया नहीं गया। आपको मेरी आवाज से भी फील हो रहा होगा क्योंकि मेरा गला खराब है, फिर भी मैं जोर लगा लगा के बोल रही हूँ, इसलिए कि आप लोगों को समझा सकूं। तो बस थोड़ी सी लाज रख लीजिएगा, अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा स्टार्ट से एंड तक। और जो भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।